दोस्तों, भारत के आज हम एक ऐसे प्रदेश की चर्चा करने वाले हैं जहां पर बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो तो कोई भी उसके पिता को दूसरे समुदाय का मानकर उसकी हत्या कर देता है और समुदाय में इसके लिए कोई दंड नहीं है। दोस्तों, ये जनजाति है जरवा। यहाँ के लोग किशोरावस्था में ही शादी कर लेते हैं और वचाही हाथों के वृक्ष की पत्तियों का उपयोग गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में करते हैं। माना कि ये कुछ अजीब और अटपटी जगह है, लेकिन इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों, आज इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन इस द्वीप पे कई ऐसी बातें हैं जिससे आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है और शायद आप दांतों तले उंगलियां भी दबा लें। यहाँ रहने वाले मूल जनजाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जरवा जनजाति हैं। ये 500 से भी कम संख्या में हैं और बाहरी लोगों से बिल्कुल घुलते मिलते नहीं। फैक्ट की बात तो ये भी है कि वैश्विक स्तर पर आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगह है जहां इंसान पहुंच नहीं सका। इसके कुल 572 आइलैंड में से 36 ही जाने और बसने के लायक हैं। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए चुनिंदा लोगों को ही इजाजत मिलती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ जाना भी बहुत मुश्किल होता है। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर पाया जाता है, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और हर साल ये अंडमान में पहुंचते हैं। धरती का सबसे छोटा कछुआ ओलिव राइडली भी यहाँ पहुंचकर अपना आसरा जरूर बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, 20 के नोट में जो जंगल वाला हिस्सा है वो अंडमान द्वीप समूह का ही है। फैक्ट की बात तो ये भी है कि इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है, जो संस्कृत मूल के मलय भाषा से प्रचलित है। दरअसल मलय में रामायण के अनुसार पात्र को हंडुमान कहा जाता था और निकोबार का मतलब है नेकेड लोगों को लैंड। इसके साथ ही दोस्तों, अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। ये धरती के उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी करने के बाद मरने का अवसर मिलता है और वो अपनी जिंदगी जीती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ पर बसते हैं। अगर 8वें नंबर की बात की जाए तो अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये बहुत विशाल होते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। इनका पसंदीदा आहार कोकोनट होता है। ये अपने मुंह से नारियल की मजबूत खोल को भी तोड़ देते हैं। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात, इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वोल्केनो देखने को मिलता है, यानी कि ज्वालामुखी। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में ही है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आकर आप ज्वालामुखी देख सकते हैं। इसके साथ ही अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब देखने को मिलेगी। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास उष्णकटिबंधीय आइलैंड के ढेरों आसपास तितलियां मंडराती रहती हैं। इसके साथ ही पहला यूरोपीय जिसने अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई वो था डेनिस, यानी डेनमार्क का निवासी। ये 1755 में अंडमान पहुंचा। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे, वो भी चंथम आइलैंड पर। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया।
इसके अलावा दोस्तों दो आइलैंड का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर पर रखा गया। ये है हैवलॉक और नील आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को जापान की मदद से मजबूत किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिण आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया। अंडमान आइलैंड 90% इलाका सघन जंगल यानी कि सटे जंगलों का है। अंडमान के आइलैंड पर सदी से पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ती थी। ऐसा सौभाग्य केवल कैचल आइलैंड को मिला था। इसके साथ ही दोस्तों अंग्रेज शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए चर्चित था। यहाँ की सेलुलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि ये जेल अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का एक ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में कब्जा लिया।